हाँ जी, वेलकम टू प्रॉप क्लासेस। जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि आप मैरिट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 2016। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾर्ट 4। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਪਾर्ट्स ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ और थर्ड पार्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ क्वेश्चन नंबर 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 115 तक डिस्कस कर चुके हैं। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे पार्ट 4 ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਇਹ क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाऊगा। सो नैक्सट ਹੁਣ ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन आ मीनस 116 क्वेश्चन की कह रहा द एडमिनिस्ट्रेटिव आसपैक्ट ऑफ द टैक्स कहते जो एडमिनिस्ट्रेटिव आसपैक्ट्स ऑफ द टैक्स आर की है कैनन ऑफ द टैक्सेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैक्सेशन या प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सेशन या फिर कॉन्सैप्ट ऑफ द टैक्सेशन। जो 116 का राइट आंसर आ वो की आ कैनन्स ऑफ द टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ द टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपेंडिचर टैक्स आर इंपोज इन 1958 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कहते एक्सपेंडिचर टैक्स आ जो वो इंपोज किया गया 1958 के किहदे द्वारा इंपोज मतलब रिकमेंड किया गया सीगा। ये जो रिकमेंड किया गया सीगा वो प्रोफैसर कैल्डर द्वारा ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब रिकमेंड किया गया सीगा। सो ये जोड़े क्वेश्चंस ने ये टैक्स विचों आए हुए जो मैं थोड़ा एक चीज़ क्लीयर कर देना, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर सी ना वो जो लैवल सीगा वो नैट लैवल का सीगा। ये टैक्स भी क्वेश्चन आए सी, तुसीं इकनॉमिक्स के क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो के अंदर देखे होने पार्ट 3 के अंदर यह जे क्वेश्चन आए हुए सी जो नैट लैवल च आउंदे ने। सो ये जरूरी नहीं होंदा कि अपना जो एग्जाम आ वो लैक्चरर पर्पस लिए आ। सो अपन पेपर का जो लैवल आ वो +2 लैवल तक आऊगा। नो डाउट जो लास्ट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर सैट किया गया सी वो ऑलमोस्ट जो 12th सिलेबस बिहाफ से सीगा, वध तो वध मैक्सीमम ग्रैजुएशन का सिलेबस आया सी उहदे विच। बट आ जो 2016 का पेपर आप डिस्कस कर रहे हैं ये नैट लैवल का पेपर आया सीगा। सो नैक्सट क्वेश्चन सो इस करके अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखो ताकि बाद में आपको ये ना कहना पवे कि नहीं नैट लैवल का आ गया, जे असीं नैट लैवल प्रिपेयर करके जावांगे तो असीं जरूर उसनूं क्वालीफाई करांगे। नैक्सट क्वेश्चन देखो ना सारे आपको ईजिली नहीं मिलते। इन द बोथ द कैम्बलिन एंड द किंग डिमांड कर्व मॉडल आ द ऑल एक देखो किंग डिमांड कर्व तुहानूं पता होना चाहिए किंग डिमांड कर्व की आ। कैम्बलिन एंड द किंग डिमांड कर्व मॉडल्स किहड़े सीगे? द ओलिगोपोलिस्टिक की कन्वेंट करते सी रिकोगनाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, टेंड टू कीप अ प्राइस कॉन्सटेंट, डू नॉट कोल्यूड और ऑल ऑफ अबव। हुण जे तुसीं 118 का जिहड़ा राइट आंसर है वो हैगा वा डी, ऑल ऑफ अबव। रिकोगनाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, टेंड टू कीप अ प्राइस कॉन्सटेंट एंड डू नॉट कोल्यूड। ये जो तुसीं ओलिगोपोली के अंदर किंग डिमांड कर्व का कॉन्सैप्ट पढ़ोगे तो ये तुहानूं ईजिली अवेलेबल मिल जूगा। जरूर ये जिन्ने भी टॉपिक्स ने ये ਆਪਾਂ M.Com ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ M.Com ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਲੈਵਲ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫਰਮ ਐਂਡ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਰ ਬੋਥ ਇਨ ਅ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। सो जो परफेक्ट कंपीटीशन के अंदर लॉन्ग रन होंदा वा मैं तुहानूं इत्थे क्लीयर कर दिना। देखो आ एक आप 2 डायग्राम बना लेने एग्जैक्टली आ जो फर्स्ट डायग्राम है वो इंडस्ट्री नूं डिफाइन करता। इंडस्ट्री नूं देखो ने क्वेश्चन क्या वा इंडस्ट्री एंड अ फर्म। सो आप दोनों डायग्राम पैरेलल बनावांगे इंडस्ट्री एंड अ फर्म। आ फर्म का डायग्राम है। सो इंडस्ट्री के अंदर डिमांड एंड सप्लाई की गल हुंदी है, डिमांड एंड सप्लाई की गल हुंदी है। नैक्सट और जोड़ा अपने फर्म के अंदर आप प्राइस नूं डिफाइन करते हैं इदा का थोड़ा डायग्राम होगा। जो तुसीं ईजीली चंगी तरह पढ़िया होगा तो थोड़े दिमाग के नाल आई जाऊगा कि प्राइस इक्वल्स टू ये अंदर जो MR आ मार्जिनल रेवन्यू नूं ही प्राइस कहते होंगे ने। और जी ये अंदर डायग्राम बनती है वो इदा बनती है लॉन्ग रन LAC। जे ये क्वेश्चन तां ही सॉल्व होगा जे थोड़ा डायग्राम थोड़ा दिमाग के क्लीयर होगा। दैन SMC वो भी इत्थे टच करके लंघदी है। SMC हो सकता थोड़ा बहुत डायग्राम के गड़बड़ हो जाए SMC। दैन एक LMC इदा बनती है। हुण LMC बोल रहा मैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्लीयर।
सो इत्थे क्वेश्चन दे विच आपां नूं की पुछया, ध्यान नाल समझो। मैं सिर्फ वही चीज़ां बनाईयां जो आपां नूं क्वेश्चन दे अंदर कवर अप करन नूं कहा गया। देखो वो कहना की चीज़ होंदी आ, प्राइस इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू SMC इक्वल्स टू LMC। हुण जे आपां इन्हां नूं पैरेलल मिला दईए, ये पैरेलल मिलदा। सो हुण जे तुसीं देखोगे तां आ अपना प्राइस आ, पहली गल प्राइस इक्वल्स टू MR आ क्लीयर हो गया, प्राइस इक्वल्स टू MR ये सारे ऑप्शनस दे विच हैगा, प्राइस इक्वल्स टू एंड लोएस्ट। सो फस्ट आपां इहनूं गल करदे हां SMC यस इक्वल्स टू SMC। आ इस पॉइंट के उपर SMC भी आप बनाया वा, यदा डायग्राम आ, जो तुम क्लीयर कट कॉपी से बना के देखोगे तो LMC इस पॉइंट के उपर LMC आ देखो LMC आ जा रही उपर नूं, LMC आ जा रही है उपर नूं। सो LMC इक्वल्स टू SMC इस पॉइंट के उपर इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू MR। सो इसका मतलब ये ऑप्शन क्लीयर है कि ऑप्शन ट्रू हो सकती है। नैक्सट क्योंकि इतने ऑल ऑफ अबव आपां नूं सारा कुछ पढ़ना पैना। प्राइस इक्वल्स टू AMR यस, प्राइस इक्वल्स टू MR एंड SAC हुण आपां SAC बनाई नहीं, असल दे विच SAC भी इत्थे ही बनदी है, इसे पॉइंट ते मार्क होकर लंघदी है SAC इसे पॉइंट ते, SAC भी इसे पॉइंट ते हुंदी है। सो जो तुसीं बुक के उपर डायग्राम देखोगे ये भी होगा, दैन LAC हैगा, दैट मीनस ये ऑप्शन भी क्लीयर है। इत्थों ही पता लग गया जो दो ऑप्शन क्लीयर है तो ऑल ऑफ अबव भी होगा, बट आपां C पॉइंट भी डिस्कस करांगे। प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल रेवन्यू यस, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल रेवन्यू, और ये थोड़ा डायग्राम बनाना आ गया तो सारा कुछ आ गया। एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ LAC, देखो LAC की है, LAC इदा जा रही है और ये लोएस्ट पॉइंट ते ही सारे आपस में मिल रहे हैं। देखो आ लोएस्ट पॉइंट ते ही आपस में मिल रहे हैं। सो यस ये भी ट्रू है। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, क्लीयर। सो जो राइट आंसर है वो की है, हुण ये तां ही बनूगा जे थोनों परफेक्टली कंपीटीशन फर्म एंड इंडस्ट्रीज, ये गल याद रखियो। ये आपां सिंपल डायग्राम बनाने सीख लेने, बट कंबाइंड बनाने होने चाहिए फर्म तो इंडस्ट्रीज का डायग्राम। इनू तुसीं नहीं भी बनाओगे तो भी सर जूगा, बट तुहानूं आ चीज़ पता होनी चाहिए। इनू नहीं भी बनाओगे तो भी सर जूगा, बट आप इत्थे गल कीती सी इंडस्ट्री ते फर्म की, तां करके बनाया सीगा आपां। इंडस्ट्री ते फर्म के अंदर भी ये प्राइस नूं डिफाइन करदा। सो ये जो मैच करते हैं तो आप ये सारा कुछ लेके चलते हैं। P इक्वल्स टू MR हो गया। सो आ डायग्राम तुसीं आपां डिस्कस कर चुके हैं। सो जरूर अपनी बुक के अंदर इस डायग्राम नूं फॉलो करो, इदां दा तुहानूं डायग्राम थोड़े चैप्टर के अंदर मिलूगा। नैक्सट, वैन alpha 3/4 and beta is 1/4 कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। हुण जे तुसीं +2 की बुक्स देखोगे तो कॉप डगलस का जिहड़ा प्रोडक्शन फंक्शन नहीं मिलूगा ईजिली। मैं तुहानूं इत्थे क्लीयर कर देना, एल्फा प्लस बीटा जे इक्वल्स टू 1 होवे तां हो किहड़ा कॉप डगलस का किहड़ा प्रोडक्शन फंक्शन दा कॉन्सटेंट रिटर्न ऑफ स्केल, क्लीयर। जे ये अपना ग्रेटर दैन होवे या लैस दैन होवे, फिर यह की होगा, जे ये अपना ग्रेटर दैन होवे या फिर लैस दैन होवे, फिर आप इस चीज़ को किवें लैने, इस चीज़ को समझो। नैक्सट, जे एल्फा, मेरे कहने का मतलब एल्फा प्लस बीटा इज़ लैस दैन 1 होवे, दैट मीनस वो डायमेंशिंग होंदा। डायमेंशन मीनस इत्थे डायमेंशिंग वर्ड नहीं लिखा था, डिक्रीजिंग होंदा, क्लीयर। फिर किहड़ा आंसर होंदा इहदा, ये तिन्ने सारी ऑप्शनस मैं तुहानूं समझा देना। फिर ये डिक्रीजिंग होंदा। जे एल्फा आपां उपर लिख लेने, जे एल्फा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर दैन 1 होवे, दैन यह प्रोडक्शन का रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग होंदा वा। सो गल इत्थे कीती है 3/4 एंड 1/4। जो तुसीं 3/4 प्लस 1/4 करोगे तो जो तुसीं इहदा एलसीएम लाओगे तो यह इक्वल्स टू 1 ही आऊगा। सो दैट मीनस इट्स अ कॉन्सटेंट, क्लीयर। सो जो 120 का ए आंसर की है ए याद रखियो। कॉप डगलस का है रिटर्न टू स्केल का प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला एक छोटा जा। दैन नैक्सट, LAC इज़ अ टेंजेंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑन अ SAC कर्व वैन LAC कर्व फॉलिंग। हुण एक चीज़ नूं ध्यान दिओ, कि जिहड़ा LAC आ, मैं आप दोबारा डायग्राम बना लेने, उत्थे उही क्वेश्चन फिर पूछ लिया। कहता अपना प्राइस लाइन आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ। हुणी आप करके हटे, देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ गए इस टॉपिक के विचों। कहता अपनी LAC आप इत्थे दो ही बनावांगे क्योंकि गल हो रही है सिर्फ दो चीज़ों की। LAC मीनस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड SAC। सो कहता इस पॉइंट, हुण इस पॉइंट टेंजेंट की गल कर रहे, टेंजेंट मतलब जिथे वो आपस में टच करते हैं।
सो LAC इज टेंजेंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑन SAC। SAC के लोएस्ट पॉइंट ते वो आपस मतलब मिलते हैं वैन LAC कर्व इज़ फॉलिंग। कहना जो इस पॉइंट ते मिलते हैं कि ये LAC है जी फॉल कर रही होंगी नहीं आप जो ध्यान नाल देखो तो इत्थे LAC अपने लोएस्ट पॉइंट ते हुंदी है, वो फॉल नहीं कर रही होंगी, वो अपने लोएस्ट पॉइंट ते हुंदी है। उस तो बाद तो उन्हें भी इनक्रीज़ करना स्टार्ट कर देना। दैट मीनस ऑलवेज तो नहीं हो सकता LAC कर्व इज़ फॉलिंग, ऑलवेज नो, समटाइम नो, कैनॉट से नो, नेवर यस नेवर। LAC फॉलिंग नहीं कर रही होंगी, मतलब घट नहीं रही होंगी, वो कॉन्सटेंट होंगी है उस टाइम। सो इसका मतलब नैवर आऊगा इसका आंसर कि वो LAC है जी वो फॉल भी नहीं कर रही होंगी उस पॉइंट पर जिथे कि SAC उन्होंने टेंजेंट मीनस उन्होंने टच करती है। आई होप थोड़ा क्लीयर हो गया होगा। वो पूछ रहा असल के क्वेश्चन कि SAC नूं जो LAC मिलती है कि LAC मीनस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है, नो नैवर, ये तो फॉल नहीं करती हो। क्लीयर, आई होप थोड़ा ये चीज़ क्लीयर हो गई होगी। सो इसका राइट आंसर की है B। नैक्सट क्वेश्चन, किंग डिमांड कर्व इज़ रिलेटेड टू। हाँ जी, किंग डिमांड कर्व किस चीज़ रिलेट करती है, आप हुणे पढ़ के भी हटे, क्वेश्चन भी आया सी आपां नूं, जी किंग डिमांड कर्व आ वो किस चीज़ नूं रिलेट करती है। किंग डिमांड कर्व इज़ रिलेटेड टू द मोनोपली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपली या ओलीगोपोली या परफेक्ट कंपटीशन। सो इन्ना का सारे क्लीयर है, आप +2 भी पढ़ते हैं, C पॉइंट है। सो ओलीगोपोली के अंडर आती है किंग डिमांड कर्व। और किंग डिमांड कर्व का डायग्राम जो तुसीं कीता होगा तो वो इदा का हुंदा वा डायग्राम। सो अगे भी आप डिस्कस करांगे। दैन हू इज़ द कस्टोडियन ऑफ द मॉनेटरी रिजर्व इन इंडिया। कहते मॉनेटरी रिजर्व का जो कस्टोडियन कौन है, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन आया सी RBI। सो राइट आंसर इज D, बिना टाइम वेस्ट किए। नैक्सट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ इनविजिबल इंक्लूड्स। हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया है। कहते बैलेंस ऑफ इनविजिबल के अंदर की होंदा, देखो इनविजिबल के अंदर इंपोर्ट दी सर्विसिज होंदियां। पहली गल सर्विसिज इनविजिबल होंदियां, डॉक्टर अपन सर्विसिज प्रोवाइड करता वो इनविजिबल होंदियां, ये गल कर रहे हैं आप वैसे एग्जाम्पल लईए। इत्थे जिहड़ियां सर्विसिज ने है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना डील करता। सो इंपोर्ट भी हो सकती सर्विस, एक्सपोर्ट भी हो सकती। सो राइट आंसर इज C। क्लीयर, जे बैलेंस ऑफ इनविजिबल सर्विसिज की गल की जा रही, इनविजिबल की गल की है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों सर्विसिज होंगे ये अंदर। नैक्सट, सो इसका राइट आंसर की है C। 125th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ जी, सब तो सौखा क्वेश्चन। CRR आप पढ़ते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशो, स्टैचू रिजर्व रेशो जिहड़ियां पता वा है ना, आप पढ़ लें। SLR, ओपन मार्केट, ये सारियां अपनियां हैगी ने। कदे आप डेफिशिएंट फाइनेंसिंग जिहड़ा आपां वो नहीं सुनिया, सो इन्हें नॉट पूछा। सो राइट आंसर की है A। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन, द गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज सिस्टम प्रिवेल्ड इन। कहते मतलब जिहड़ा किहड़े पीरियड दे विच ये जिहड़ी गोल्ड प्रणाली चल रही सी, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज सिस्टम किस पीरियड दे विच चलदा सीगा। सो जिहड़ा इसदा राइट आंसर आ वो 1880 तो लैके 1940 तक जिहड़ा गोल्ड एक्सचेंज पीरियड सिस्टम चलिया वा। सो नैक्सट क्वेश्चन इसदा जिहड़ा राइट आंसर C। मल्टीपल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। हुण तुहानूं ये पता होना चाहिए रैंडम सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग होंदियां ने। सो उहदे अंदर सब पार्ट्स डिवाइड कीते है ना। सो मल्टीपल स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग इज़ नोन एज probability sampling, non-probability sampling, selective sampling and none of above। सो जो राइट 127 का जो राइट आंसर आ वो हैगी आ probability sampling। सो ये सिंपल जी गल है, तुसीं एक बार रिवाइज कर लो भी किहड़े किस चीज़ के अंदर आउंदे ने, तुहानूं पता लग जूगा ये। नैक्सट क्वेश्चन, इहदा 127 का जो राइट आंसर आ वो की है A। नैक्सट क्वेश्चन, इफ द सैंपल साइज इनक्रीज दैन द सैंपलिंग एरर। एक गल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आ, सैंपलिंग एरर का टॉपिक आ जो कॉन्सैप्ट क्लीयर करके जाए। आप मैरिटोरीअस का 2018 का पेपर डिस्कस किया, वो भी ये क्वेश्चन सीगा। आप 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये भी सीगा। आप 2-3 वीडियोस एक्सट्रा सीरीज़ बनाई हुई है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, वो भी ये सारे क्वेश्चन लाए गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सैंपलिंग हो गया, टेस्ट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर क्वेश्चन मिलते हैं। सो इफ द सैंपल साइज इनक्रीज द सैंपल एरर। जे कहना आप सैंपल साइज इनक्रीज कर दिए, मैं एक छोटी एग्जांपल देना, जे टोटल पॉपूलेशन 100 आ तो आप जो 2 बंदे का सैंपल लवांगे तो हो सकता 2 बंदे आपको जो
ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ 100 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 90 ਜਾਣੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਐਫ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਦ ਟੈਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਮੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਫ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, 2 ਸੈਂਪਲ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਸੈਂਪਲ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਫ ਅ 2 ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਬੀ ਔਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 129 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 2 ਸੈਂਪਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਫ ਅ 2 ਸੈਂਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। ਕਲੀਅਰ। ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟੇਕਨ ਇਨ ਐਫ ਟੈਸਟ, ਜੋ ਇਹ ਐਫ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਡਾਟਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ 12th ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਆਫ ਫੈਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾय ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਕੌਸਸ ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਟਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੇਰੀਅਸ ਕੌਜ਼ਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 130 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਾਈ ਸਕੁਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ। ਕਾਈ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਾਈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ, the coefficient of correlation is always be between -1 to +1। clear। ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ +2 ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡਾਟਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ, presentation of the means ਜਾਂ statistics are the true in a long run on average basis। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 133 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਰਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਮੀਨ ਮੀਡੀਅਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਟੀ ਟੈਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ 135 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਟੀ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਮਤਲਬ 30 ਅਬਵ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਇਹ ਆ, ਟੀ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਟੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ, ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬੁੱਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਟਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀ ਆਨਸਰ। 136 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ options पढ़ो, simplicity of the data, second one is
प्राइवेसी ऑफ द डाटा, थर्ड में वैलिडिटी ऑफ द डाटा, फोर्थ वन इज सिक्योरिटी ऑफ द डाटा। सो जिहड़ा इहदा राइट आंसर आ, पहला आपां आंसर दस दिंदे तुहानूं, जिहड़ा इहदा राइट आंसर आ वो हैगा वैलिडिटी ऑफ द डाटा। बट हुण एक बार डाटा इंटीग्रिटी हुंदा की वो एक बार कॉन्सैप्ट समझ के देखो। जिहड़ा डाटा इंटीग्रिटी आ वो डिफाइन किस चीज़ नूं करदा, एक्यूरेसी नूं, कंपीटेंसी नूं, एक्यूरेसी नूं, कंपीटेंसी नूं ते वैलिडिटी नूं। याद रखे तीन वर्ड, एक्यूरेसी, कंपीटेंसी एंड वैलिडिटी। सो इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं डिफाइन करदा कौन, डाटा इंटीग्रिटी। इस करके इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर आ वो की आ, सी। क्लीयर, डाटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू एक्यूरेसी, कंपीटेंसी और वैलिडिटी। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, as the value of the x increase and the value of the y decrease then the coefficient of correlation। हाँ जी, हुण कहना जे एक दी वैल्यू इनक्रीज कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 तक ले लो, और दूसरे दी वैल्यू जी डिक्रीज कर रही है 5 4 3 2 1, then the coefficient of correlation आ जिहड़ा इन्हां दे विच किवें दा होऊगा, coefficient of correlation इन्हां दे विच किवें दा होऊगा। सो ये देखने तो ही पता लग रहा कि जे एक इनक्रीज कर रहा तो दूसरा डिक्रीज कर रहा। ये इत्थे गल कर लेने, जे प्राइस इनक्रीज कर रहा तो डिमांड डिक्रीज कर रही है, तो इन्हां दे विच जिहड़ा मतलब कोरिलेशन आ, मतलब रिलेशन किवें दा होऊगा, नैगेटिव होऊगा। क्लीयर, सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच एवरेज वुड बी सूटेबल, विच एवरेज वुड बी सूटेबल टू फाइंड द एवरेज साइज ऑफ द रेडीमेड गारमेंट्स। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚ ਐਵਰੇਜ ਵੁੱਡ ਬੀ सूटेबल ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ मतलब ਐਵਰੇਜ फाइंड आउट करना भी किस साइज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ परफेक्टली लैके आईए मार्केट के अंदर भी किस लोग मोस्टली किस साइज़ ਨੂੰ यूज़ करते हैं। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर आ वो की होगा 139 ਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर आ वो मोड होगा। मोड इज़ द बेस्ट मैथड टू फाइंड आउट द एवरेज साइज ऑफ द रेडीमेड गारमेंट्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, the which average would be suitable when quantities of the variable are in ratio। कहता जो ratios ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ quantities of the variable are in ratio, जो ratios ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ suitable ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਇਹ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूटी सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज। हुण जिहड़ा 141 ਦਾ ਜਿਹੜਾ राइट आंसर आ वो की आ, डी। ये तो सिंपल आ, ਆਪਾਂ इंडिविजुअल सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मीडियन कैलकुलेट कर ਲੈਂਦੇ ਆ, डिस्क्रीट ਦੇ ਵਿੱਚ, कॉन्टिन्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी आ भी सिंपल आया है, मोड कैन बी कैलकुलेटेड। हाँ जी, मोड किवें कैलकुलेट हुंदा, मोड का जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा वो की हुंदा जो मीडियन ते मीन नाल कोरिलेट करदा, वो की फॉर्मूला होगा, देखो द मीडियन माइनस मीडियन ये तो नहीं हो सकता है ना। जिहड़ा 142 का जिहड़ा करैक्ट आंसर आ वो आपां वैसे आपां नूं याद ही है सारिआं नूं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन आपां नूं इदां याद है ये। सो जिहड़ा करैक्ट आंसर वो की आ, बी। नैक्सट क्वेश्चन, सैमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज़ आल्सो नोन एज सैमी इंटरक्वार्टाइल। हुण इंटरक्वार्टाइल की हुंदा, क्वार्टाइल की हुंदा डिवाइड, जे तुसीं ये क्वार्टाइल थोड़े दिमाग च आ जाऊगा तो सैमी क्वार्टाइल भी थोनों ऑटोमैटिकली थोड़े दिमाग च अपने आप आंसर आ जाऊगा। जिहड़ा क्वार्टाइल डिफाइन किस चीज़ नूं करदा, क्वार्टाइल डेविएशन नूं। इंटर क्वार्टाइल मतलब सैमी इंटर क्वार्टाइल ये जिहड़ा की ना डील करदा, सी ऑप्शन नाल। क्लीयर, सो जिहड़ा 143 का जिहड़ा सी ऑप्शन करैक्ट आंसर की आ, क्वार्टाइल डेविएशन। नैक्सट क्वेश्चन, क्वार्टाइल रेंज नहीं गा, क्वार्टाइल डेविएशन। नैक्सट, विच आर द फॉलोइंग द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडेक्स नंबर। हाँ जी, इंडेक्स नंबर के जो करैक्टरिस्टिक्स है वो की है, एक्सप्रैस इन अ परसेंटेज, मेजरमेंट मेजर्स ऑफ चेंज या कंपैरेटिव मेजरमेंट्स या ऑल ऑफ अबव। 144 का जो राइट आंसर है वो की है, ऑल ऑफ अबव करैक्टरिस्टिक्स ने। सो इंडेक्स नंबर कंपैरिजन करने भी काम आउंदा, जिवें 2015 2016 के नाल कंपैरिजन करना, आप एक्सप्रैस भी कर दें, परसेंटेज भी एक्सप्रैस कर दें, तो आप चेंजिस भी मेजर करते हैं कि 2015 तो 2016 के किहड़े चेंजिस आए। सो जो राइट ऑप्शन है वो की है, डी। नैक्सट, द सिनोनिम्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये सब तो सौखा, राइट आंसर इज सी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्लीयर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो दूसरा नाम है वो की है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नैक्सट क्वेश्चन, द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट 0.8 एंड 0.2 दैन कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। हाँ जी, थोनों फॉर्मूला याद होगा,
BXY एंड BYX याद होगा ये आप करते हैं। सो ये आप कोफिशिएंट रिग्रेशन टू वैल्यू तो 0.8 इंटू 0.2 हाँ जी जो इनू कैलकुलेट करोगे तो ये थोड़ा आंसर आ जाऊगा। हम एक गल याद रखियो जे पॉजिटिव आ तो पॉजिटिव आ जाऊगा, जो नैगेटिव आ तो नैगेटिव है। सो इत्थे जो राइट आंसर आ वो +40 है। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन आई होप थोड़ा ये क्लीयर हो गया होगा, सौखा जिहा क्वेश्चन सीगा। नैक्सट विच द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्जन। यस ये 2018 च भी आया है क्वेश्चन मेरिटोरियस के एग्जाम्स के 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ विच वन इज़ नॉट अ मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्जन ਕਿਹੜਾ डिस्पर्जन के अंडर नहीं आता। सो जो 147 का जो राइट आंसर आ वो की आ स्क्यूनेस नहीं आता। स्क्यूनेस आता वा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के अंदर है ना। बाकी आप सारा कुछ पढ़ लें। स्क्यूनेस थोड़ा पता ही है, आप ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया है, बहुत सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया है। बेल शेप के अंदर जिस बेल शेप के अंदर चेंजिस आते हैं मतलब मीन मीडियन मॉड है ना। आप इक्वल ऑफ ये स्क्यूनेस नहीं गा फिर परफेक्शन है। अदरवाइज जो थोड़ा जहा भी इधर आ भी स्क्यूनेस है। पॉजिटिव और नैगेटिव स्क्यूनेस दो टाइप की होंगी है। सो राइट आंसर इज हेयर ए। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन विच एवरेज इज बेटर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। कहता मतलब केड़ा बेटर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। Which average is better for the construction of the index number out of the following? Average method, geometric method, median method. So जो 148 का जो right answer है वो की है geometric mean is the best method for the construction of the index number। ये याद रखियो जी। Next question, the price index number formula is considered। देखो वैसे आप इंडेक्स नंबर पढ़ते हैं बट आपको इन्ना डीपली अपनी बुक्स के नहीं दिता होया कि जोमैट्रिक मीन के अकॉर्डिंग अपना ये बेस्ट मैथड आ कि उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया जाए इंडेक्स नंबर के। देन एक होर आ गया प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला इज कंसीडर आइडल एमंग द फॉलोइंग। हाँ जी विच प्राइस मैथड इज आइडल केड़ा आइडल मन्या गया। आप ये असल में टैसट तो पता लगता वा है ना केड़ा आइडल मन्या गया। सो ये अंदर पाशे का फिशर का डॉबिश का या नन ऑफ अबव। सो जो 149 का जो राइट आंसर आ वो फिशर प्राइस इंडेक्स नू बेस्ट मन्या गया, आइडल मन्या गया। क्लीयर। नैक्सट ये जो आप सिंपल फॉर्मूला ना याद रखियो। इस तो अगे जो आप टैसट लाने उत्थे जो जाके तुम पढ़ोगे उत्थे डिफाइन किया है कि फिशर मैथड है जो बेस्ट ऑप्शन है। नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ द स्क्यूनेस। हाँ जी ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला वा। स्क्यूनेस नू किवें रिलेटिव एक एब्सोल्यूट होंदी है एक रिलेटिव होंदी है। स्क्यूनेस एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट मिक्स ना कर दियो। इत्थे गल की गई है रिलेटिव मेजरमेंट्स की। सो जो रिलेटिव मेजरमेंट्स का जो फॉर्मूला वा वो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। सो ये अपने 2016 का क्वेश्चन पेपर सीगा। ये जी थर्ड पार्ट आ वो बहुत इंपॉर्टेंट आ। थर्ड पार्ट के जे तुसीं देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके के ने जिहड़े कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ एमकॉम लैवल तक ਦੇ ਨੇ। और उधर इकनॉमिक्स ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ध्यान ਨਾਲ देखोगे वो बड़ा डीपली डिस्कस किया है ਤਾਂ ਹੀ थोड़ी वीडियो लंबी बनी हुई है। वो वीडियो ने जरूर ध्यान ਨਾਲ सुनियो, थोड़े इकनॉमिक्स के कॉन्सैप्ट भी बहुत सारे क्लीयर होंगे उस नाल। थैंक यू सो मच। नैक्सट वीडियोज़ के अंदर आप होर क्वेश्चन पेपर्स में लैके आवांगे, ईवन क्वेश्चन पेपर MCQs की सीरीज़ भी स्टार्ट करन जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लैस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।